बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सुहेल दुरानी एक मरतबा फिर नए मौजू और नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। सबसे पहले तो हमने जो पीटीआई का 24 नवंबर का धरना है उस पर बात करनी है। पिछले 2-3 व्लॉग में हमने आपसे कहा था कि इस हुकूमत को जितना पीटीआई इस धरने को जितना पीटीआई कामयाब नहीं करेगी, उससे ज़्यादा जो मेहनत और मुशक्क़त जो है इसमें हुकूमत करेगी, और वही देखने में आ रहा है। इस वक्त इस्लामाबाद की जो सूरत हाल है, तमाम जो कहना चाहिए कि इस्लामाबाद इस वक्त बिल्कुल लॉकडाउन की सूरत हाल पेश कर रहा है। यानी जो हम कोरोना में खुदा न खास्ता मामला देखा करते थे, पूरे शहर बंद, रोड बंद, अतराफ़ की गलियां बंद, और इवन होटलों पर और चौराहों पर जो सख्त किस्म की पाबंदी होती थी, तो आज एक मरतबा फिर पाकिस्तानियों को ये दिन दोबारा देखना पड़ रहा है। 24 नवंबर को पीटीआई के धरने में, जो कि उनका एक आइनी और कानूनी और एक जमहूरी हक है, उस पर हुकूमत ने पाबंदी लगाकर ना सिर्फ अपने लिए परेशानियां पैदा कर ली हैं, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया को एक मरतबा फिर ये कहने पर मजबूर कर दिया है कि पाकिस्तान में ना तो किसी के आइनी हुकूक महफूज हैं, ना जमहूरी और ना कानूनी हुकूक महफूज हैं। क्योंकि पूरी दुनिया में इसको बड़ा सराहा जाता है कि कोई सियासी जमात या कोई गिरोह अपने मुतालबात के लिए अपना जो है प्रोटेस्ट अपने जो है शहरों में डिस्प्ले करे। लेकिन मुसलसल हम कई अरसे से देख रहे हैं कि इस हवाले से हुकूमत पीटीआई के जो मुसलसल जो उनको जो जमहूरी हक उनको देने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि जो पीटीआई के जलसे हैं उनमें भी कई रुकावटें पैदा की, जैसा कि अब दोबारा एक मरतबा फिर रुकावट पैदा करना चाहिए। हालांकि 24 नवंबर का जो जलसा है उसके बाद कोई ऐसी तब्दीली नहीं आने वाली थी। गो कि उनके मुतालबात यही हैं पीटीआई के इमरान खान को रिहा किया जाए, 26वीं आइनी तरमीम ख़त्म की जाए, और जो इलेक्शन हुए उनको अंडू किया जाए। ये मुतालबात आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी धरने, किसी एहतजाज से ख़त्म नहीं हुए, ना ही कम हुए। लेकिन उसके बावजूद हुकूमत की जो कहना चाहिए बेवकूफ़ियाँ इसको कहना चाहिए कि एक पुरअमन एहतजाज को उसने जो इतना हाईलाइट कर दिया है कि अब ये एहतजाज जो है इस्लामाबाद में हो या ना हो, लेकिन अब दुनिया के हर न्यूज़ चैनल पे, हर अखबार पे, हर सोशल मीडिया पे और हर चैनल पे जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है, और इसके अलावा दुनिया भर के मेन स्ट्रीम मीडिया, उसमें अब ये डिस्कस होगा। आप भले यहाँ के मीडिया को कंट्रोल कर लें, यहाँ के अखबारात को कंट्रोल कर ले, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया जो इंटरनेशनल मीडिया वो तो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो अब वो जिस किस्म की सुर्खियां लगाएगा, जिस किस्म के जो उस पर प्रोग्राम पेश होंगे, तो ये साबित हो जाएगा कि पीटीआई ने सिर्फ एक ऐलान किया और हुकूमत ने उस ऐलान पर अमल दरामद करने में हर वो काम किया जिसकी वजह से पीटीआई का जो धरना जो कामयाब हो जाए। अब होगा क्या, 24 नवंबर को हो सकता है आप शाम में शादियाँ ने बजाए कि जी देखें हमने किसी को आने नहीं दिया, डी चौक हमने कि एक भी शख्स को आने नहीं दिया। लेकिन जब इंटरनेशनल मीडिया में आपकी फुटेज जाएगी, आपकी वीडियोस जाएंगी कि किस तरह कंटेनर लगाया गया है, किस तरह पकड़ धकड़ हो रही है, किस तरह लोगों को जो है लाठी चार्ज किया जा रहा है, किस तरह आंसू गैस की शेलिंग हो रही है, तो मैं हुकूमत को मशवरा देना चाहता हूँ कि हुकूमत ने को तो इसका क्रेडिट लेना चाहिए कि पीटीआई ने ये अपना धरना कामयाब नहीं किया, बल्कि हमने कामयाब किया। तो हुकूमत में जितने भी लोग हैं माशाल्लाह वो बहुत ही समझदार लोग हैं, बहुत ही कोई आलिम फाजिल दानिश्वर टाइप के लोग हैं, जिन्होंने हुकूमत को ये मशवरे दिए कि छोड़ो पीटीआई को, तो बड़ी मेहनत करना पड़ेगी ये धरना कामयाब करने में, आप इसका क्रेडिट ले लो, पीटीआई का धरना कामयाब कराओ। तो आप देख लें इस वक्त जो इस्लामाबाद की सूरत हाल है, बिल्कुल लॉकडाउन की, कर्फ्यू की वहाँ पे जो सूरत हाल है, तमाम होटलों को जो है कह दिया गया है, जो अतराफ़ की होटलें, कि वहाँ पे वो किसी नौजवान लड़कों को जो है ना आने ना दें, और अगर आने दें तो उनको फटाफट जो है वहाँ से चेकआउट करवाएं। इसके अलावा जो अतराफ़ के स्कूल कॉलेज वो सब बंद है, और कहा यह जा रहा है कि इंटरनेट भी जो है उस दिन बंद हो जाएगा या इंतहाई स्लो कर दिया जाएगा। तो भाई बात यह है कि पीटीआई का धरना तो कामयाब हो गया। अभी से हालांकि अभी 2 दिन बाकी, यानी कि अभी 24 नवंबर में 2 दिन बाकी हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है पीटीआई का धरना तो हमें तो कामयाब नज़र आ रहा है। अब रही बात पीटीआई की, जो बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे थे, जिसका पिछले 2-3 दिन में जो बड़ा शोर था कि आज मुज़ाकरात हुए, आज चीज़ फाइनल हो जाएगी, ये हकीकत है कि मुज़ाकरात तो चल रहे हैं, क्योंकि तमाम जो स्टेक होल्डर हैं उन्होंने इसको तस्लीम किया है। लेकिन चूँकि ये अब एक आसाब की जंग है, तो देखना ये है कि कौन किस तक कौन सा फरीक जो है इसको किस हद तक आगे ले जा सकता है। क्योंकि 24 नवंबर का जो धरना चले, मान लें पीटीआई के या वो गैदरिंग नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़ी कोई वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनका धरना कामयाब हो जाएगा, चाहे वो चंद लोग भी वहाँ बैठ जाएं। वो डी चौक पे नहीं बैठेंगे, दूसरे चौक पे बैठ जाएंगे, तीसरे चौक पे बैठ जाएंगे, और फिर शहरों में बैठ जाएंगे। तो इंटरनेशनल मीडिया तो इसको जो कवरेज देगा सो देगा, लेकिन आपका यहाँ का जो सोशल मीडिया है वो भी जो इसको बता देगा कि ये कामयाब हुआ है या नाकाम। तो ये जो मुज़ाकरात चल रहे थे,
इसका भी यही मकसद था कि हुकूमत ये चाह रही थी कि हम एक मरतबा फिर ये जो कैंसिल करवा दें और उसको पीटीआई को जो है अंडर प्रेशर लाएं, जैसा कि एक मरतबा पहले भी वो कर चुके हैं जब उन्होंने सुबह सुबह आज़म सवाती को खुसूसी तौर पर जेल के अडियाला जेल के दरवाजे खुलवा के इमरान खान की मुलाकात कराई थी। तो अब भी वो इसी किस्म का चाह रहे थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गेन करें, लेकिन ज़ाहिर है वो कहा जाता है कि एक ही गलती बार बार नहीं दोहराई जाती। तो इमरान खान साहब को या उनकी टीम को ये एहसास हो गया कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो जो हमें ट्रक की लाल बत्ती के पीछे मुसलसल लगाई जा रही है और हमारे मुतालबा नहीं मान रही, और वो टाइम गेन करना चाह रही है ताकि आहिस्ता आहिस्ता जो है पीटीआई के वर्कर्स में और जो पीटीआई के सपोर्टर और हमदर्द में उनमें जो एक मायूसी की कैफियत पैदा हो। और इसीलिए ये हुकूमत की स्ट्रेटजी है कि मुसलसल इनको जो है आगे की तरफ ले जाया जाए। इसीलिए वो मुज़ाकरात का एक पहलू ये भी था कि आप ये धरना जो है कॉल ऑफ करें, जिसको पीटीआई ने या बानी पीटीआई ने जो बिल्कुल इनकार कर दिया। तो अब देखना ये है कि हफ्ते और इतवार को भी ब्रेक थ्रू, तो पाकिस्तान की जो तारीख़ है वो कभी भी किसी वक्त भी हो सकता है। तो उम्मीद की जा रही है कि जो कुछ भी हो पाकिस्तान और पाकिस्तानी आवाम के हक़ में बेहतर हो, लेकिन बहरहाल ये तयशुदा बात है कि पीटीआई सिर्फ एक ऐलान करती है और हुकूमत पूरी कोशिश करती है कि उसके ऐलान को या उसके एहतजाज को कामयाब बनाए। तो इस हवाले से हुकूमत सरासर नाकाम और उसकी जो दानिश्वर हैं या जो भी उसको मशवरे देने वाले हैं वो सरासर इसमें नाकाम नज़र आते हैं। दूसरा मौजू जिस पर हमें बात करनी चाहिए और मैं समझता हूँ वो बहुत इस वक्त अहम तरीन बात है, वही जो बुशरा बीबी की जो वीडियो आई है सोशल मीडिया पर, जिसमें और सब बातें तो एक तरफ, लेकिन जो ख़ास कर ये बात जो आई है कि इसके इमरान खान की हुकूमत गिराने के पीछे एक हमारे इस्लामी मुल्क और जो हमारा मुक़द्दस इस्लामी मुल्क है उसका भी हाथ था। अब इस बात में किस हद तक सदाकत है या ये एक सिर्फ इल्ज़ाम है ताकि जो उसको सऊदी अरब को जो है इस मुदाखलत में इंटरवीन कराने के लिए मजबूर किया जा सके, या इसमें कोई हकीकत है। मैं पाकिस्तानियों को याद कराना चाहता हूँ कि जब पाकिस्तान में जो भी हुकूमतें आती हैं ये हकीकत बात है, चाहे हम इसे इनकार करें या ना करें, पाकिस्तान में हुकूमतों का आना जाना उसमें बहुत बड़ा किरदार जो है इस्टेब्लिशमेंट का भी होता है और इस्टेब्लिशमेंट से जो ऊपर हमारी सुपर पावर इस्टेब्लिशमेंट है उसका भी हाथ होता है। तो इस मरतबा भी क्या हुआ, इस मरतबा भी यही हुआ कि इमरान खान जो है जो अपनी तबीयत के बाइस जो है इस्टेब्लिशमेंट से जो वो हिदायत लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। शुरू में जनरल बाजवा ने इमरान खान को कायल करने की कोशिश की कि उस्मान बुज़दार को हटाकर अलीम खान को, जो ज़ाहिर है उनसे कनेक्शन होंगे, उसको जो वज़ीर आला पंजाब बनाया जाए, जो इमरान खान ने सरासर इनकार कर दिया। दूसरा जो इस्टेब्लिशमेंट, जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है, इनसे नाराज़ हुई इस वजह से, अलीम खान की वजह से कि ये हमारी बात नहीं सुनता, क्योंकि हमारी इस्टेब्लिशमेंट को तो आदत है नवाज़ शरीफ जैसे लोगों को इस्तेमाल करने की। तो इस मरतबा शायद उनका पाला ऐसे आदमी से पड़ा जो उनके हाथ में बिल्कुल नहीं आने वाला था। दूसरा फिर जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट क्यों नाराज़ हुई, वो जो इमरान खान का मशहूर ज़माना जुमला था, एब्सोल्युटली नॉट। और मुख्तलिफ मौके पे इमरान खान ये कह चुके थे कि अगर अब ड्रोन हमला हुआ तो मैं एयरफोर्स को अपनी ऑर्डर करूंगा कि उसको गिरा दो। तो एक तो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट यूँ नाराज़ हो गई। और फिर एक बात जो कहने को इतने अरसे से किसी ने नहीं कही गई लेकिन इशारे किनारों में कही जा रही थी कि सऊदी अरब का इसमें क्या किरदार था। तो अगर पाकिस्तानियों को याद हो या अपनी वो याददाश्त खंगालें तो आपको देखा होगा कि मीडिया में खबर आई थी कि वो सऊदी जो प्रिंस हैं MBS, वो इमरान खान से नाराज़ थे और उन्होंने पहले जो इमरान खान को एक सफ़र के लिए गालिबन कनाडा जाने के लिए अपना खुसूसी तैयारा दिया था, वो किसी नाराज़गी की बिना पर वो तैयारा, जबकि इमरान खान को उसी तैयारे में वापस आना था, उन्होंने वो तैयारा वापस बुला लिया। तो ये एक इंडिकेशन है कि सऊदी अरब की नाराज़गी का। दूसरी जो सऊदी अरब की नाराज़गी हुई वो भी मैं पाकिस्तानियों को याद दिलाना चाहता हूँ कि आपको याद होगा कि पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया में कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे और जिसमें जो सबसे बड़ा जो बुनियादी उसका एजेंडा था कि पाकिस्तानी इस्लामी ममालिक में जो वेस्ट के प्रोपेगेंडे का मुकाबला करने के लिए उसके लेवल का जो एक मीडिया चैनल बनाया जाए। ये जब एजेंडा इसमें डिस्कस हुआ तो इसी हवाले से जो चीज़ें आने लगी कि शायद सऊदीया जो इसको पसंद ना करे। तो यही हुआ कि ना सिर्फ वो है कि सऊदी अरब के दबाव के बाइस वो कॉन्फ्रेंस भी पाकिस्तान को मुलतवी करना पड़ी और एक इंटरनेशनली या पाकिस्तान को या इमरान खान को या हुकूमत पाकिस्तान को एक शर्मिंदगी उठानी पड़ी, क्योंकि उसके पीछे ज़ाहिर है सिर्फ और सिर्फ सऊदीया का दबाव था। और सऊदीया का दबाव इसलिए था कि लोग जानते हैं कि सऊदीया की और तुर्की की एक तारीख़ी चपकलिश है जो सल्तनत उस्मानिया के बाद से शुरू हुई। तो इस हवाले से सऊदीया नहीं चाहता था कि वो पाकिस्तानी जो है इस कैम्प की तरफ उसका रुझान हो। ज़ाहिर है मलेशिया भी उसमें था, एक लिबरल
इस्लामी मुल्क और जो एक तरक्की का मॉडल। तो सऊदीया और जो उसकी वहाँ की जो लोग थे वो ये नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान का झुकाव तुर्की या फिर मलेशिया की तरफ। और ज़ाहिर है फिर उन्होंने जो उनका एक पुराना टूल है, और ज़ाहिर है हम पाकिस्तानी भी मजबूर हैं वही कि वहाँ पे जो है लाखों पाकिस्तानी जो है नौकरियाँ करते हैं, जॉब करते हैं। तो ज़ाहिर है फिर उनके पास यही टूल थे कि उन्होंने पाकिस्तानी को या इमरान खान को या पाकिस्तानी इंतज़ामिया को कह दिया होगा कि ठीक है, अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर हम ये टूल इस्तेमाल करेंगे और आपके जो है नए मज़दूर नहीं बुलाएंगे, जो पुराने मज़दूर हैं उनको भी वापस भेजेंगे। तो ज़ाहिर है पाकिस्तान की एक मजबूरी थी, जिसका अंदाज़ा करते हुए प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त इमरान खान ने सही फैसला किया और इसको जो है विड्रॉ कर लिया। तो बुशरा बीबी ने जो ये बात की है ऐसे ही नहीं बात की, ये इसका एक छोटा सा बैकग्राउंड था। अच्छा, अमेरिका इसमें क्यों आया? तो अमेरिका वो इसीलिए इसमें यूँ आया कि एक तो वो एब्सोल्युटली नॉट वाला मामला, अमेरिका को तो वैसे ही गुस्सा था। और ये भी आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान ने जब मुबारकबाद देने के लिए जो बाइडन को जब वो सदर मुंतखब हुए, कर्टेसी कॉल करने की कोशिश की, तो वो भी उन्होंने उसकी जो इजाज़त नहीं दी। तो अमेरिका का भी गुस्सा था, सऊदी अरब का भी गुस्सा था और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का तो ज़ाहिर गुस्सा था। तो ये तीनों चीज़ों ने मिलकर जो है अपने अपना किरदार अदा किया। फिर ज़ाहिर है इतने बड़े ताकतवर लोगों से और दुनिया के ताकतवर लोगों से आप जब उनसे अपने सींग टकराएंगे तो ज़ाहिर है किसी एक फरीक को तो उसमें शिकस्त होगी। और ज़ाहिर है इस मामले में इमरान खान, पीटीआई को, या बल्कि यूँ कहना चाहिए कि हुकूमत पाकिस्तान को इस मामले में शिकस्त हुई। तो बुशरा बीबी का जो ये कहना है इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई है। और हम ये समझते हैं कि जहाँ पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत को गिराने में अमेरिका का भी किरदार है, वहाँ हम ये समझते हैं कि सऊदी अरब की नाराज़गी और जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार था उसने भी अहम किरदार अदा किया। तो ये थे आज का हमारा थोड़ा सा तबसरा इन बातों पे। आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें मशवरा दीजिए। थैंक यू। मुझे सुहेल दुरानी को फ्रीडम न्यूज़ नेटवर्क की टीम से इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।